उपनिषद के ऋषियों के मन में मनुष्य के शरीर की कोई भी निंदा नहीं है। मनुष्य के शरीर के प्रति बहुत सद्भाव है, बहुत श्रद्धा का भाव, क्योंकि मनुष्य का शरीर वस्तुतः मंदिर है, उस परमात्मा का निवास जिसके भीतर उसकी निंदा तो कैसे की जा सकती है। परमात्मा जिसके भीतर बसा है, उस परमात्मा के बसने के कारण ही शरीर पवित्र हो जाता है। उपनिषद की दृष्टि में शरीर अपवित्र नहीं है। साधारणतः धार्मिक लोग, तथाकथित धार्मिक, तुम्हारे सद्गुरु, तुम्हारे कथाकार शरीर के प्रति एक तरह की गहरी निंदा से भरे होते हैं, एक कंडेमनेशन, जैसे शरीर कुछ बुरा है, घृणित, जैसे शरीर के कारण जीवन में दुख है, पीड़ा और बंधन है, जैसे शरीर ही नरक का द्वार है। लेकिन इस तथाकथित धार्मिक दृष्टि के लिए कोई भी आधार नहीं है, और अगर कोई आधार है तो केवल त्वा चित्त मनुष्य में है। शरीर आपके बांधा हुआ नहीं है, शरीर आपको पकड़ा हुआ भी नहीं है। शरीर तो आपके पकड़ भी कैसे आ सकता है? अपने ही शरीर को पकड़ा है, आपने ही शरीर को चुना है। यह आपकी ही वासनाओं और इच्छाओं का मूर्त रूप है। तो पहले तो इस बात को समझ ले कि जो भी शरीर आपको उपलब्ध हुआ है, मनुष्य का, कि पशु का, कि पक्षी का, कि वृक्ष का या पत्थर का, या स्त्री हो या पुरुष, सुंदर हो या कुरूप, स्वस्थ हो या बीमार, जैसा भी है, जो भी देह आपको उपलब्ध हुई है, यह आपकी कामनाओं, आपकी ही वासनाओं का, इच्छाओं का मूर्त रूप है। जो आपने चाहा था वह आपको मिल गया, लेकिन यह हमें दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि चाहे मैं और पूरा होने में बड़ा फासला है। एक आदमी बीज बोता है, वर्षों बाद अंकुर निकलता है, वह भूल ही जाता है कि बीज मैंने बोया था। आप जानकर चकित होंगे कि सैकड़ों ऐसी जातियां जमीन पर है, और आज भी अफ्रीका के कुछ कबीले हैं जो यह नहीं मानते कि बच्चे का जन्म संभोग से होता है, क्योंकि संभोग किए हुए तो महीनों बीत जाते हैं, तब बच्चा का जन्म होता है, एक बच्चे का। तो कई जातियां यह तर्क ही नहीं उठा पाती कि बच्चे का जन्म संभोग से होता है। फिर भी सभी संभोग से जन्म होता भी नहीं। सैकड़ों संभोग में एक संभोग जन्म बनता है। फिर जो संभोग जन्म बनता है वह भी तत्कालीन नहीं बन जाता, उसमें भी महीने लग जाते हैं। तो उन जातियों को यह स्मरण ही नहीं आता अभी तक कि कोई बच्चा संभोग से जन्म हो सकता है। वे सोचते हैं कि यह जन्म परमात्मा की कृपा है, या किसी देवता का वरदान, या किसी गुरु का आशीष, लेकिन संभोग से उसका कोई संबंध नहीं जोड़ पाते। फासला इतना है, आदमी के कर्म और आदमी की वासनाओं और इच्छाओं और उनके पूरे होने में तो कई बार बहुत लंबा फासला हो जाता है। आप खुद ही भूल जाते हैं कि यह मैंने चाहा था। मनस्वी कहते हैं कि बहुत सी बीमारियां आप खुद बुलाते हैं, आप आमंत्रण देते हैं, आप उन्हें चाहा है उन बीमारियों को, और वह चाह अचेतन में दब गई। फिर धीरे धीरे शरीर उस बीमारी को पैदा कर लेता है। यह थोड़ी हमें सोचकर कठिनाइयां होगी कि हम कैसे अपनी बीमारी को आमंत्रण देते हैं। मानने में थोड़ी मुसीबत होती है, क्योंकि बीमारी तो कोई भी नहीं चाहता, इसलिए कौन बीमार होना चाहेगा? उसके बीज क्यों बोएंगे फिर? लेकिन बड़े गहरे कारण मनुष्य के जीवन में बड़ा जटिल है। एक छोटा सा बच्चा जब भी वह बीमार पड़ता है तो लोग उसकी चिंता करते हैं, फिक्र करते हैं। जब वह स्वस्थ रहता है तब उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। तो बच्चे के अचेतन में एक बात निश्चित हो जाती है कि बीमार होना भी एक गुण है, अच्छा,
तभी लोग उसके ऊपर ध्यान देते हैं और सभी लोग चाहते हैं कि ध्यान दिया जाए। इसलिए आजकल के बूढ़े भी जानबूझकर बीमारियां ले लेते हैं। सोचते रहते हैं अगर मैं बीमार पड़ूंगा तो मेरा बच्चा देखेगा, मेरी बहू देखेगी, मेरी लड़की मिलने आएगी, चारों मेरे तरफ इकट्ठा होंगे, इसलिए जानबूझकर बीमारी मांग लेते हैं। एक छोटा बच्चा धीरे धीरे अनुभव करता है कि वह जब बीमार होता है तब जरूर कोई गरिमापूर्वक घटना घट जाती है। पिता ज्यादा प्यार करते हैं, माँ पास बैठती है, बहुत चाहते हैं कि माँ पास बैठे, पिता प्यार करे, सब उसकी फिक्र करे, लेकिन कोई उसकी फिक्र नहीं करता। लेकिन जब बीमार होता है तब सभी उसकी इच्छाएं पूरी की जाती है। तो बीमारी के साथ एक आकांक्षा जुड़ जाती है। यह बच्चा जिंदगी में बहुत वर्षों के बाद जब भी अनुभव करेगा कि कोई ध्यान नहीं दे रहा है, तब इसकी भीतर जो इच्छा है वह प्रबल होती जाएगी कि मैं बीमार पड़ जाऊं। यह चेतना में नहीं होगा, यह गहरे अचेतन में होगा, अनकॉन्शियस में होगा। स्त्रियों की तो अधिकतम बीमारियां ध्यान न मिलने के कारण है। जब एक स्त्री को कोई प्रेम करता है तो वह स्वस्थ होती है, और जब प्रेम विदा हो जाता है, समाप्त हो जाता है, क्षीण हो जाता है, तो वह रुग्ण होने लगती है। उसका रोग यह कह रहा है कि अब उस पर कोई ध्यान नहीं देता। तो स्त्रियों की 50% बीमारियां कामना से है, कोई ध्यान नहीं देता, उस आकांक्षा से पैदा होती है। पति के घर आते ही स्त्री बीमार हो जाती है, जब तक वे घर नहीं तब तक वह ठीक। और ऐसा नहीं कि वह कोई झूठ आडंबर रचती है, नहीं, पति को देखते ही बीमार हो जाती है, क्योंकि पति ध्यान दे, उसके सिर पर हाथ रखे, उसकी फिक्र करे, चिंता करे। यह वासना जगती है। यह वासना भीतर बहुत सी चीजों को छोड़ देती है अचेतन में, और वह उन स्थितियों को अपने को रख लेती है जहां पति ध्यान करेगा, उसका विचार करेगा, उसकी सेवा करेगा। तो आदमी का मन बहुत गहरे जाल से भरा हुआ है। मनस्विधि यह आज कहते हैं, लेकिन पूरब के मनोशास्त्री निरंतर यही कहते रहे हैं। यह बात हम जो कुछ भी हो जाते हैं, हम जो भी है आज, हमारी इच्छाओं का सघन रूप है। जैसा सोचोगे वैसा हो जाएगा। आज तुम जिस स्थिति में हो, भले गरीब हो या अमीर हो या दुखी हो, वॉटेवर, तुमने वह चाहा है, उसके बीज तुम्हारे मन में तुमने डाले हैं, इसलिए आज तुम वैसे हो। एक जन्म में, पिछले जन्म में और पिछले जन्मों में हमने जो जो चाहा था वह इकट्ठा हुआ है, और वह आज पूरा हुआ है। तो शरीर को घृणा करने की कोई भी जरूरत नहीं, ना कोई कारण नहीं। यह शरीर आपने मांगा है, यह शरीर आपको उपलब्ध हुआ है। अब दूसरी बात ध्यान रखनी है, जरूरी है कि शरीर आपको नहीं पकड़े हुए है। शरीर कैसे आपको पकड़ेगा? आप शरीर को पकड़े हुए हैं, और जिस दिन भी आप शरीर को छोड़ने में समर्थ हो जाएंगे, शरीर विदा हो जाएगा। एक क्षण भी रुकेगा नहीं। एक का को भी भीतर आप शरीर से अपने को पूरा अलग कर ले, शरीर विदा होने लगेगा। इसलिए संत स्वेच्छा से मरते हैं। स्वेच्छा मरण, स्वेच्छा से मरने की कला यही है कि वे उस राज को जान लेते हैं कि शरीर से कैसे अलग हो जाए। शायद एक आधा खूंटी शरीर में गड़ाए रखते हैं ताकि शरीर का कोई उपयोग हो, यह पूरा हो ले। जिस दिन भी उन्हें लगता है कि विदा हो जाना है, आखिरी खूंटी भी उखाड़ लेते हैं और नाव छूट जाती है। खूंटी तो लगानी पड़ती है, नहीं तो कब आत्मा निकल जाए शरीर से। रामकृष्ण परमहंस ने ही ऐसी खूंटी लगाई थी। जब उनकी पत्नी खाना पकाती थी किचन में, तो वह हमेशा जाते कि आज क्या बनाया है, और चख के आते। तो उनकी पत्नी कहती कि ऐसा क्यों करते हो आप, शर्म नहीं आती कि आपको? आपके
विद्यार्थी बाहर बैठे हैं, आप बोलते हैं उनसे, सिखा रहे हैं और बीच बीच में उठ के अंदर आते हो किचन में, आपको ये शोभा देता है क्या? तब रामकृष्ण ने कहा कि आखिरी कुटी मैं जानबूझ के लगा के रखी है, और जिस दिन मैं थाली से मुंह मोड़ लूंगा खाने से, तब उसके 3 दिन के बाद मैं मेरा शरीर छोड़ दूंगा। तो उस वक्त रामकृष्ण परमहंस की पत्नी को ऐसा ही लगा कि ऐसे ही बोल रहे बोल के, लेकिन कुछ महीनों के बाद जब वह खाना परोस रही थी रामकृष्ण परमहंस को, रामकृष्ण ने अपना मुंह मोड़ लिया। पत्नी की आंख में आंसू आ गए, कहे कि आप पहले जो कहा था सच होने वाला है क्या? रामकृष्ण ने कहा हाँ, आज के 3 दिन के बाद मैं मेरा शरीर छोड़ जाऊंगा। पत्नी चिल्लाने लगी, रोने लगी। ऐसे होते हैं संत, स्वेच्छा मरण, इसलिए खूंटी लगानी पड़ती है। इसलिए संत अक्सर अपनी मृत्यु को खबर देते हैं कि फलाना फलाना दिन मैं शरीर छोड़ जाऊंगा। यह कोई भविष्य दर्शन के कारण नहीं, जैसे कि लोग समझते हैं कि संतों को भविष्य पता है। नहीं, संत शरीर से अपने को किसी भी क्षण मुक्त कर सकते हैं, यह उसकी स्वतंत्रता है। वह जिस दिन चाहे उस दिन विदा हो सकता है। उसने यह रहस्य को समझ लिया है कि शरीर उसे नहीं पकड़े हुए है, उसने ही शरीर को पकड़ा है। तो जब तक पकड़ना हो ठीक है, जब तक छोड़ना हो तब छोड़ सकते हैं। आप यह बात बिल्कुल भूल गए। आप ऐसे समझते हैं कि जैसे शरीर ने आपको पकड़ा हुआ है, और तब इसमें बहुत नासमझिया पैदा होती है। ईसाइयों का एक संप्रदाय था जिसके फकीर अपने को दिन रात कोड़े मारते थे शरीर को कष्ट देने के लिए, क्योंकि शरीर दुश्मन है और जितने ज्यादा कोड़े मारता उतना बड़ा संत समझ जाता, लोग समझते। अगर आज वैसे संत हो तो हम उनको कहेंगे कि वे मैचेस्टिस्ट है, वे अपने को सताने में रस लेने लगे हैं। बीमार लोग, उनको हम पागल खाने में रखेंगे। लेकिन मध्य सदी में पूरे यूरोप में ऐसे संत भरे हैं थे। तब वे संत नहीं, वे सिर्फ रुग्ण और बीमार लोग हैं। ऐसे ईसाई फकीर हुए जो जूते पहनेंगे जिनमें अंदर कीले लगे होंगे, कमर में पट्टियां बांधेंगे जिनमें अंदर कीले चुभे होंगे, ताकि शरीर में कीले चुभे और शरीर को पीड़ा दे, और रात रात सोते जगते मिलती है ये पीड़ा। तो ऐसे लोगों को लोग बड़ा आदर देते हैं। अपने यहाँ भी कुंभ मेला हुआ था ना, हाथ ऊपर करने वाले बाबा, कांटों की सैया के ऊपर सोने वाले बाबा, आग में चलने वाले बाबा, तो ऐसे लोगों को बड़ा आदर मिलता है। हम भी उसी तरह के लोगों को आदर देते हैं जो शरीर को सताने लगते हैं। बर्फ पर बैठने वाले बाबा, कोई भूखा मरता है, सत रहा है, कोई धूप में खड़ा है, कोई एक पैर के ऊपर खड़ा है। ऐसे बहुत सारे बाबा है, मिल जाएंगे कुंभ मेले में। सर्च मारो यूट्यूब, आपको पूरा मिल जाएगा। वह सब पूरा का पूरा पागलपन है। लेकिन यह शरीर को सताने वाले आदमी के लिए हमारे मन में भी आदर उठता है कि क्या गजब बात है, कुछ भी नहीं हो रहा है। शरीर को सताने का मतलब केवल इतना ही है कि तुम अभी यह भी पता नहीं चल सका कि शरीर तुम्हें नहीं पकड़े हुए, तुम शरीर को पकड़े हुए है। और जो भी बाबा कांटों के ऊपर सोते हैं ना, तुम भी सो सकते हो, तुम खुद भी चल सकते हो आग में। कोई बड़ा तीर उन्होंने मारा नहीं। यह तो वैसे ही है जैसे कोई उठकर अपनी कार को पिटाई करने लगे, क्योंकि यह कार मुझे कहीं भी नहीं ले जा रही। कार तुम्हें कैसी कहीं ले जाएगी? तुम उसमें पेट्रोल डालना होगा, चलाना होगा, सवारी करनी होगी, स्टीयरिंग हाथ में संभालना पड़ेगा, तभी तुम्हारी कार चलेगी, नहीं तो चलने वाली नहीं।
शरीर रथ है, जैसे कि उपनिषद में कहा है, या समझो एक कार, उसमें भीतर तुम बैठे हो, तुम ही चला रहे हो। तो अगर तुम पाप की तरफ जाते हो तो यह मत सोचना कि शरीर ले जा रहा है। यह बहुत नासमझी की बात है। तुम पाप की तरफ जाना चाहते हो, शरीर तुम्हारे साथ साला जाता है। तुम कार को बियर बार की तरफ ले जाओ या वैशाली की तरफ ले जाओ, वहां कार चली जाती है। कार का कोई प्रयोजन नहीं कि तुम कहां ले जा रहे हो। कार का काम है चलना बस। तुम मंदिर ले जाना चाहते हो तो कार मंदिर के द्वार पर रुक जाती है, ब्रेक तुम्हें लगाना है। लेकिन जब वैशाली के द्वार पर रुकती है तो तुम उतरकर कार की पिटाई शुरू कर देते हो कि तुम ना समझो। और ऐसा नहीं कि तुम, जिनको बहुत लोगों को ने आदर दिया है, ऐसे अनेक लोग इस तरह का काम करते हैं। हाथ काट दिया फकीर ने, क्योंकि हाथ ने कोई बुराई की थी। हाथ कैसी बुराई कर सकता है? आंख फोड़ देते फकीर लोग, क्योंकि आंख ने वासना दिखाई देती है बोल के। आंख क्या वासना जाएगी? आंख क्या वासना जाएगी? आंख के भीतर तुम छुपे हो। तुम जहां आंख ले जाते हो, आंख वहीं जाती है। आंख अपने आप चलती नहीं, तुम चलाते हो। दोष तुम करते हो और आंख को फोड़ते हो। फकीर जबान काट देते हैं अपनी, कोई जननेंद्रिय काटता है, कोई जननेंद्रिय को लॉक लगाता है। ये सारी विक्षिप्तता है, यह तुम समझ नहीं पाते। यह तुम समझ ही नहीं पा रहे हो कि शरीर तो सिर्फ यंत्र है। शरीर के पास कोई चेतना नहीं। चेतना तो तुम हो, इसलिए अगर दोष है तो तुम्हारा है, शरीर का नहीं। अगर गुण है तो तुम्हारा है। अगर नरक जाओगे या स्वर्ग जाओगे, ये तुम्हारे कारण है। शरीर को दोष देने वाला बिल्कुल निर्बुद्धि व्यक्ति है। उपनिषद की इस धारणा को समझकर आप इस सूत्र में आप प्रवेश करें। सरल विशुद्ध ज्ञान स्वरूप अजन्मा परमेश्वर का 11 द्वारों वाला मनुष्य शरीर नगर है, पूर है। इसीलिए हमने मनुष्य को पुरुष कहा है। पुरुष का अर्थ है जिसमें भीतर, जिस पूर में परमात्मा बसा है, जिस नगर में छिपा है। पुरुष बड़ा बहुमूल्य शब्द है, पूर से बना है नगर, और नगर ही कहना चाहिए, घर कहना ठीक नहीं, क्योंकि घर बड़ी छोटी चीज है। आपका शरीर सच में ही नगर है और छोटा मोटा आबादी नहीं है। उस नगर की 7 करोड़ जीवकोष्ठाएं है, 7 करोड़, एक विशाल नगर। उन कोष्ठों की दृष्टि से अगर हम सोचे, अगर आपके शरीर में के एक एक कोष्ठ को, एक एक सेल को आपकी ऊंचाई के बराबर बड़ा कर दिया जाए, तो आपका शरीर लंदन के बराबर बड़ा नगर हो जाएगा, उसी अनुपात का। और लंदन के जैसी सड़कें हैं, और लंदन में जैसी नदियां बहती है, थीम्स, और लंदन के जैसे तारों का जाल है, टेलीफोन का, टेलीग्राम का, यूएस में जैसा है टेलीफोन का, पुलिस, सिपाही, मिलिट्री, नगर निवासी, मालिक, गुलाम, नौकर, गरीब, अमीर, इन 7 करोड़ निवासियों में सारी की सारी ऐसी व्यवस्था है। इसमें पुलिस की सिपाही है। अगर आप चिकित्सा शास्त्री से पूछे तो आप बड़े चकित हो जाएंगे। हमारा शरीर बड़ा अनूठा है। जरा सी चोट लगी है कि आपको, और आप पता है कि थोड़ी देर में वहां पे मवाद इकट्ठा होता है ना, चोट लगने के बाद। आपने कभी सोचा नहीं होगा कि मवाद चोट लग गई, क्यों इकट्ठा होता है? यह मवाद नहीं है, ये आपके खून के सफेद सेल है, जो शरीर में पुलिस का काम करता है, प्रोटेक्शन का। आपके बॉडीगार्ड पूरे समय जहां भी खतरा होता है, उपद्रव होता है, दुर्घटना होती है, भागकर वहां पहुंच जाता है तुम्हारे रक्षण के लिए, और उस जगह को घेर लेते हैं। क्योंकि उस जगह को घेर लेने के बाद फिर कोई
इन्फेक्शन भीतर प्रवेश नहीं करता, और वह जगह अगर खुली रह जाए तो कोई भी कीटाणु, बैक्टीरिया, कोई भी बीमारी के वाहक तत्काल भीतर प्रवेश कर सकते हैं। तो आपके खून के सफेद सेल वे तत्काल भागकर पहुंच जाते हैं और जहां भी घाव है उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। उसको आप मवाद कहते हैं। यह मवाद नहीं है, यह आपके शरीर की सुरक्षा यंत्रणा है, सुरक्षा उपाय। अब बड़ी हैरानी की बात है, चिकित्सा शास्त्र समझाने में असमर्थ है कि इन सफेद सेलों को कैसे पता चलता है कि चोट में पैर लगी, कि सिर में लगी है या हाथ में लगी है, और वे पूरे शरीर से भागकर खून में यात्रा करके वहां पहुंच जाते हैं, तत्काल उस जगह को घेर लेते हैं। अगर आपके शरीर के सफेद सेल कम हो जाए तो आप बहुत ज्यादा बीमार पड़ने लगेंगे, क्योंकि आपके सुरक्षा दल की में कमी हो गई। इसीलिए सफेद सेल की एक मात्रा आपके शरीर में होनी चाहिए, व्हाइट सेल्स। अगर वह न हो तो आपका रेजिस्टेंस, आपकी बीमारी से लड़ने की जो ताकत है ना, वह कम हो जाएगी। क्योंकि वही लड़ते हैं, उनको आपका कोई भी पता नहीं। बड़ा मजा यह है कि इन 60-100 करोड़ सेल का जो भी बसा हुआ नगर है, आपका इससे कोई भी अनुभव नहीं है कि आप भी इसमें हैं, हो भी नहीं सकता। आपसे इनकी कोई मुलाकात भी नहीं होती। वे अपने काम में लगे रहते हैं, कुछ खून बनाने के काम करते हैं, कुछ भोजन पचाने के काम करते हैं। भोजन तो आप कर लेते हो, उसको जीवाणु को तोड़ रहे, पचा रहे, रासायनिक द्रव्य बदल रहे, खून मांस बन रहा है, पूरा काम चल रहा है तुम्हारे शरीर के अंदर, और सब काम ठीक से विभाजित है। तो हिंदुओं ने बहुत पुराने समय में 4 वर्ण की कल्पना की थी। करीब करीब 4 वर्ण के सेल शरीर में थे। उसमें शूद्र सेल था जो सेवा में लगा है, उसमें वैश्य सेल था जो चीजों को रूपांतरित करने में व्यवसाय कर रहा है, एक चीज को दूसरे में बदलता है, एक रासायनिक हार्मोन बनाता है और एक हार्मोन को कुछ और बनाता है, पूरे वक्त व्यवसाय में लगा है। उसमें क्षत्रिय भी है जो पूरे समय रक्षा में लगा है, उसमें ब्राह्मण भी है जो पूरे समय विचार में संलग्न है। आपके मस्तिष्क के सब सेल ब्राह्मण सेल है। तो हिंदुओं ने जो कल्पना की थी शूद्र पैर से और ब्राह्मण सिर से, वो प्रतीक कीमती है। पूरा शरीर विभाजित है। इस बात की संभावना है कि योगियों के अंतर्दर्शन से भीतर की जो व्यवस्था ख्याल में आई हो, उस व्यवस्था को उन्होंने समाज में लागू कर दिया, और तब से यहाँ पे हमारे पास वर्ण व्यवस्था प्रचलित हुई। इसकी बहुत संभावना है, क्योंकि ये 4 वर्ण का ख्याल कैसे पैदा हुआ, और यह सिर्फ भारत में पैदा हुआ है। भारत के बाहर कहीं भी 4 वर्णों का कोई ख्याल पैदा नहीं हुआ। असल में भारत के बाहर शरीर के नगर में प्रवेश की कोई चेष्टा नहीं है। तो भीतर के गहरे दर्शन से यह समझ में आया होगा। इस दर्शन को फैलकर समाज तैयार हुआ है। चाहे दुनिया में 4 वर्ण माने जाते हो या न माने जाते हो, 4 वर्ण होते तो है। चाहे यूके हो, यूएस हो, चाहे रूस हो, क्षुद्र तो है ही। क्षुद्र को रूस में प्रोलोतेरियो से कहते हैं। सर्वहार नाम बदले से कुछ फर्क नहीं पड़ता। कोई है जो मजबूत काम करता है, चाहे समाज बदले या राज्य की व्यवस्था बदले या अर्थशास्त्र बदले, लेकिन कोई तो वहां शूद्र का काम करता ही रहेगा। लोकतंत्र हो या तानाशाही, किसी तरह का तंत्र तो होगा। कोई तो वहां होगा जो क्षत्रिय की तरह छाती पर बैठा रहेगा। और कैसे ही तंत्र हो, ब्राह्मण के को सिर से नीचे उतारना असंभव है। उसका कोई उपाय नहीं। ब्राह्मण सिर है, उसको उतारने का कोई उपाय नहीं। कितनी ही चेष्टा की जाए, ब्राह्मण सदा सिर पर पहुंच जाएगा। आज रूस में प्रोफेसर की, डॉक्टर की, इंजीनियर की, वैज्ञानिक की जो भी प्रतिष्ठा है,
जहां भी हो, यूएस हो, यूके हो, वह किसी और की नहीं है, वे ब्राह्मण है। उनका संबंध धंधा है, विद्या, स्टडी। यूएस में तो डर पैदा हो गया कि होता है, जा रहा है कि आने वाले वर्षों में वैज्ञानिक इतने ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं कि कहीं वे पूरे राज्य तंत्र पर कब्जा न कर ले, क्योंकि सारी कुंजी उनके हाथ में है। कहीं भी देख लो आप, सारी कुंजी जो दिमाग से तेज होते हैं ना, उनके हाथ में होती है। आज राजनीतिज्ञ बाहर दिखता है ताकत में, लेकिन पीछे वैज्ञानिक की ताकत है, क्योंकि एटम की कुंजी उसके हाथ में है। वह आज नहीं तो कल कभी भी छाती पर सवार हो सकता है, और राजनीतिज्ञ भी उसके पास पहुंचते हैं सलाह लेने, एडवाइस लेने। एक यूएस का प्रेसिडेंट हुआ है, कैनेडी, उसने अपने सलाहकार ऐसे ऐसे लोगों को चुना है। देखिए, प्रोफेसर, बड़े साइंटिस्ट, लेखक, कवि, चारों ओर अपने तरफ इकट्ठा कर लिए उसने, एडवाइजर बोल के। क्यों? क्योंकि क्षत्रिय का दिमाग ज्यादा चलता नहीं है, इसीलिए क्षत्रिय सदा ब्राह्मण की सलाह लेता है। ब्राह्मण सामने नहीं होता, वह पीछे होता है, क्षत्रिय सामने होता है। तो शरीर के भीतर एक बड़ा नगर है, और यह बड़े नगर का इतना व्यवस्थित काम चलता है ना, जितना अभी तक किसी नगर का नहीं चला। इतना व्यवस्थित काम चलता है, सब चुपचाप। आप सोते रहो या खाते रहो या बैठो, चलो, उठो, बैठो, बीमार हो, लेकिन शरीर का जो भीतर का काम ना अपने आप चलता है। खून अपने आप बनता है, खाना खा लिया आपने, अपने आप पच जाता है, हड्डियां अपने आप निर्मित होती है, सब अपने आप स्वयं चलित नगर है। इस नगर के बीच में आप है। यह नगर सम्मान योग्य है, और इस नगर ने आपको मौका दिया है कि आप चाहे तो नरक की यात्रा कर ले इसके सहारे, और आप चाहे तो स्वर्ग की यात्रा कर ले इसके सहारे, और चाहे तो आप नरक या स्वर्ग दोनों से मुक्त होकर मोक्ष को उपलब्धि कर ले। शरीर साधन है। तो यह सूत्र कहता है कि सरल विशुद्ध ज्ञान स्वरूप अजन्मा परमेश्वर का 11वां द्वारों वाला मनुष्य शरीर रूपी नगर है। 5 इंद्रिया, 5 कामेंद्रिया और एक मन, ऐसे 11वें इसके द्वार है। ऐसे 11 इसके द्वार है। इसके रहते हुए परमेश्वर का ध्यान आदि साधन करके मनुष्य कभी शोक नहीं करता, अपितु जीवन मुक्त होकर मरने के बाद विदेय हो जाता है। यही है वह परमात्मा जिसके विषय में तुमने पूछा था। यमराज नचिकेता को कहते हैं, यही है जो तुमने पूछा था। इसके रहते तुम ही परमेश्वर का ध्यान करके, साधना करके मनुष्य कभी शोक नहीं करता, अपितु जीवन मुक्त हो जाता है, और जीवन मुक्त होकर विदेय हो जाता है। फिर इस नगर की कोई जरूरत नहीं रह जाती, फिर इस यंत्र से मुक्ति हो जाती है। इस शरीर के यंत्र के 2 उपयोग हो सकते हैं। एक है अपने को विस्मरण करने में, वासना उसी का नाम है। एक है अपने को विस्मरण करने में, ध्यान उसी का नाम है। या तो आप इस शरीर का उपयोग कर ले, इस भ्रांति की जीवन में क्षुद्र सुखों की खोज में लग जाए। और सुख है क्या? जहां प्रिय आप थोड़ी देर को अपने को भूल पाते हैं, वहीं आप समझते हैं कि सुख खुद को भूलने से ज्यादा कुछ भी नहीं है। भूलने से एक आदमी शराब पीकर भूल पाता है, अपने को भूल जाता है, तो वह कहता है कि बड़ा सुख मिला। तुम शराब पीकर अपने आप को भूल जाते हो, इसीलिए तुम्हें शराब में इंटरेस्ट मालूम होता है, बड़ा सुख, आनंद मालूम होता है। एक आदमी संगीत सुनकर भूल पाता है तो कहता है कि संगीत से बड़ा सुख मिलता है।
एक आदमी संभोग में भूल पाता है तो कहता है कि बड़ा सुख मिलता है संभोग में, खुद को भूलता है ना। एक आदमी भोजन करके खुद को भूलता है, कहता है कि भोजन में बड़ा सुख मिलता है। एक आदमी, ज्यादातर तुम्हारे पॉलिटिशियन, कोई पद मिल गया तो बड़ा आनंद होता है, तो सुख मिल गया। हमारी सुख की परिभाषा क्या है? जहां भी हमें अपनी याद नहीं रहती, तुम अपने आप को भूल जाते हो, वह है तुम्हारी सुख की परिभाषा। वहीं हम कहते हैं कि सुख मिला। और जहां भी हमें अपनी याद आती है, स्मरण आता है अपना खुद का, तब हम कहते हैं कि दुख मिला। असल में जहां भी आपको स्मरण आना शुरू होता है अपना, वहीं पीड़ा सघन होने शुरू हो जाती है। क्योंकि आपको लगता है क्या कर रहे है, पड़ा कहां है तू, व्हाट हैपन, क्यों है यह सब, क्या हो रहा है, चिंता पकड़ लेती है। फिर अपने को भुला लेती है और अखबार पढ़ने में भूल रहे हो तुम, तुरंत पकड़ते हो अखबार, या कोई गीत गाने लगते हो, या कोई उठा लिया मोबाइल, व्हाट्सएप चेक करने लग गए। अपने आप को भुलाने के रास्ते हैं अनेक पास, लेकिन भुलाने की कोशिश हमेशा चल रही है। या लगा दिया किसको फोन, गप्पे मारने को। वासना है आत्मा विस्मरण, अपने को भुलाना। और जो अपने को भुला रहा है वह कैसे आत्मवान बनेगा? और जो अपने को भुला रहा है वह चैतन्य को कैसे उपलब्ध होगा? परमेश्वर तो बहुत दूर। जितना ही आप अपने को भुला रहे हैं, उतना ही परमेश्वर दूर है। इसीलिए सभी धर्मों ने शराब का विरोध किया है। विरोध शराब का नहीं, शराब निर्दोष चीज है, उसका क्या विरोध करना। विरोध है खुद को भूलने का। जब भी तुम शराब पीते हो खुद को भूल जाते हो। सिर्फ तांत्रिकों ने शराब का विरोध नहीं किया है, पर बात उनकी भी वही है। तांत्रिक कहते कि शराब का विरोध करना क्यों? शराब पीकर अगर होश बन जाए तो शराब का कोई बिगड़ी चीज नहीं है, अच्छी चीज है। और तांत्रिक वही करते हैं, बहुत शराब पीते हैं लेकिन होश कायम रखते हैं। तो तांत्रिकों ने उपाय किए कि शराब पियो और होश कैसे संभालो। तो वह शराब की धीरे धीरे मात्रा बढ़ाते जाएंगे और होश संभालते जाएंगे। उनकी वो टेक्निक है, मात्रा बढ़ाओ और होश संभालो, फिर बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ। और ऐसे भी तांत्रिक है कि वह जहर भी पीते हैं, तब भी उन्हें होश रहता है, खोते नहीं वह होश। फिर तांत्रिक शराब जहर इनसे कुछ भी असर नहीं होता, तो वो सांप पाल लेते हैं, सांप पकड़ते हैं और जीभ पर सांप को काटने को बोलते लगा देते हैं, फिर भी उसका भी कोई नहीं परिणाम होता। तब तांत्रिक कहता है कि अब मैं सच में जाग गया हूं, अब कोई चीज मुझे सुला नहीं सकती। शराब हो गई, जहर हो गया, अब सांप से कटवा रहे, फिर भी कोई परिणाम नहीं होता। तब तांत्रिक कहता है कि अब मैं जाग गया हूं। उनका परमात्मा की तरफ जाने का रास्ता अलग है, आपके भी रास्ते अलग है, रास्ते अलग अलग है, लेकिन आखिरी जो मंजिल है वो एक है। तो तांत्रिक का भी विरोध शराब से तो है ही, सारी दुनिया का विरोध बेहोशी से है। धार्मिक खोज होश की खोज है, प्रक्रियाएं अलग अलग है। जैन साधु है, बौद्ध साधु है, यह सोच भी नहीं सकते कि शराब जहर। तांत्रिक कहता है कि पियो लेकिन होश रखो, होश मत खो। दोनों एक ही बात कहते हैं। धार्मिक क्या कहते हैं? भजन करो, राम नाम जप लो। तांत्रिक कहते हैं कि होश रखो। दोनों एक ही बात कहते हैं। वह इसीलिए कह रहे हैं कि मत पियो कि कहीं होश न खो जाए, और तांत्रिक कह रहा है कि पीकर जांच कर रहो, पीने से कहीं होश तो नहीं खोता, होश बढ़ जाता है। और मैं मानता हूं कि अगर तांत्रिक और दूसरे साधु को साथ खड़ा कर दिया जाए तो तांत्रिक का जो
होश है वह किसी दूसरे साधु का नहीं हो सकता, क्योंकि तांत्रिक होश को संभाले रहा है विपरीत परिस्थितियों में। इसीलिए उसके होश की कीमत और ऊंचाई बड़ी गहन है। अगर दुनिया के सब साधु को इकट्ठा कर लिया जाए और उनको शराब पिला दिया जाए तो सिर्फ तांत्रिक भर होश में रहेगा, बाकी तो सब उपद्रव में पड़ जाएंगे। अगर जहर की वर्षा भी हो जाए तो तांत्रिक बेहोश होने वाला नहीं, उसने तो उसके साथ होश साधा है। इसीलिए तंत्र की प्रक्रिया बड़ी दोहरी है और साधारण आदमी अपने को धोखा दे सकता है। वह सोच सकता है कि हम शराब इसीलिए पी रहे हैं कि हम तांत्रिक हैं। तंत्र ने किसी भी बुराई का विरोध नहीं किया है, कहा है कि हर बुराई में होश को साधा जाए, साध सकता है। इसीलिए संभोग का भी उन्होंने विरोध नहीं किया। संभोग में भी वह होश सद रहे हैं, तो संभोग ही ध्यान ही हो गया। अब इस बात साफ है, चाहे विरोध हो धर्मों का या चाहे विरोध न हो, बेहोशी सबका विरोध है, होश सबकी सहमति है। इस शरीर का उपयोग जो होश को साधने के लिए कर लेता है, वह इस शरीर से इसमें रहते हुए मुका हो जाता है। जैसे जैसे होश बढ़ता है वैसे वैसे पता चलता है कि मैं अलग हूं, शरीर अलग है। बीच का फासला बड़ा हो जाता है। फिर शरीर को कुछ होता है तो ऐसा नहीं लगता कि मुझे होता है, ऐसा लगता है कि शरीर को होता है। आप चले जा रहे हैं और कार खड़खड़ की आवाज करने लगती है तो आप सोचते हो इंजन में कुछ खराबी। आप ऐसा नहीं सोचते कि मुझ में कुछ खराबी है। आप रोकते हो, गाड़ी की जांच पड़ताल करते हो, तो आपके शरीर में कुछ गड़बड़ होगी। जब होश सादा होगा तो आपको लगेगा कि शरीर में कुछ गड़बड़ है। ऐसा नहीं लगेगा कि मुझ में कुछ गड़बड़ है। शरीर की चिकित्सा करवा लेंगे, व्यवस्थित करवा लेंगे, लेकिन इससे कुछ पीड़ित और परेशानी होने का कहीं भी कारण नहीं है। भूख लगेगी तो लगेगी, शरीर को लगेगी। ठीक वैसे ही जैसे पेट्रोल खत्म हो जाता है कार का, तो आप कहते हैं टंकी खाली हो गई, अब पेट्रोल डालना पड़ेगा। लेकिन अपने में पेट्रोल नहीं डालना है। जैसे जैसे होश जगता है वैसे वैसे सारी क्रियाएं शरीर की हो जाती है। सिर्फ एक ही क्रिया आपके रहती है, वह है जागरण की क्रिया, ध्यान की क्रिया। इसलिए ध्यान आत्मिक है, शेष सब शरीर है। इसलिए जो ध्यान को नहीं साध रहा है वह सिर्फ शरीर में जी रहा है, वह आत्मा में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। सिर्फ एक सूत्र जो आत्मा का है वह है ध्यान। यह सूत्र कह रहा है, इसके रहते हुए ही परमात्मा का ध्यान आदि साधन करने मनुष्य कभी शोक नहीं करता, क्योंकि शोक का कोई कारण नहीं, दुख का कोई कारण नहीं। दुख तो इसीलिए है कि मैं शरीर हूं, ऐसा प्रतीत गहरी हो गई। दुख मिट जाता है जैसे ही यह साफ हो जाता है कि मैं शरीर नहीं हूं, और इसी शरीर में व्यक्ति जीवन मुक्त हो जाता है। जीवन मुक्त का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसे ठीक ठीक प्रतीत हो गया कि मैं शरीर नहीं हूं। जीवन मुक्त कुछ देर तक शरीर में रुक सकता है। आप भी शरीर में रुके हैं, जीवन मुक्त भी कुछ देर शरीर में रुकता है। महावीर को ज्ञान हुआ, फिर वे 40 वर्ष तक और शरीर में थे। बुद्ध को ज्ञान हुआ, वे भी 40 वर्ष तक शरीर में थे। क्यों रुके? व्हाट हैपन? आप भी शरीर में रुकते हैं, बुद्ध और महावीर भी शरीर में रुकते हैं। आप रुकते हैं कुछ वासना पूरी करने के लिए, और बुद्ध और महावीर रुकते हैं कि जो उन्हें मिला है उसे बांटने के लिए, कुछ करुणा पूरी करनी है इसलिए। तो जन्मों जन्मों के बाद एक सौदा उपलब्ध होता है बुद्ध को। अगर उसी वक्त वे शरीर से हट जाए, चाहे तो हट सकते थे। बुद्ध ने चाहा भी था। बुद्ध 7 दिन तक चुप बैठे थे ज्ञान के बाद। बड़ी मीठी कथा है। अब सच है
या गलत है उसमें मैं नहीं जाता, लेकिन कथा आपको सुना देता हूं कि देवता उनके चरण छूने आए और कहा कि आप बोले कुछ, आप लोगों को समझाए, आप ज्ञान बांटे, क्योंकि सदियों सदियों के बाद कोई इस अवस्था में पहुंचता है, कोई बुद्ध होता है सदियों सदियों में एक बार। और आप चुप न रहे, आप लीन न हो जाए, आप खो न जाए, आप थोड़ी देर ठहरे, इस किनारे पर थोड़ी देर रुके। तो बुद्ध 40 वर्ष रुकते हैं इस किनारे पर। वह रुकना कुछ पाने के लिए नहीं है, वह रुकना कुछ देने के लिए है। हम कुछ पाने के लिए शरीर को पकड़े हुए हैं, बुद्ध कुछ देने के लिए शरीर को पकड़े रखते हैं। जीवन मुक्त भी शरीर में रहता है, लेकिन जीवन मुक्त होते ही एक बात तय हो गई कि एक बार शरीर छोड़ा गया, अब फिर कोई शरीर नहीं है, फिर शरीर में प्रवेश असंभव है। इस घर को खाली किया, अब फिर दूसरे घर नहीं जाना है। बुद्ध को ज्ञान हुआ तो बुद्ध ने पहला वचन कहा है, वह यह है कि वासना के देव, अब तुझे मेरे लिए और घर बनाने की जरूरत न पड़ेगी। मेरा आखिरी घर बन चुका और मिट चुका, अब तुझे मेरे लिए नए शरीर न गढ़ने होंगे। कितने ही तू शरीर मेरे लिए गढ़, हे वासना के देव, कितने जन्मों जन्मों तक कितने कितने प्रकार के शरीर तूने मेरे लिए गढ़े हैं अभी तक। अब तू मुक्त हुआ, अब तेरी सेवा की कोई मुझे जरूरत नहीं। तो जो व्यक्ति देह के रहते जान लेता है कि मैं देह नहीं हूं, इस देह के गिरते ही उसकी अवस्था बधे की हो जाती है। उसका अस्तित्व होता है लेकिन फिर कोई रूप नहीं होता, फिर होना तो होता है लेकिन इस होने के लिए कोई घर नहीं होता। फिर इस विराट के साथ तादात्म्य सज जाता है, जैसे बूंद सागर में होती है, लेकिन बूंद की तरह नहीं होती, सागर हो जाती है। जैसे एक दिया की लौ आकाश में खो जाती है, खोती नहीं, क्योंकि कोई भी ऊर्जा खो नहीं सकती, लेकिन महासूर्य का हिस्सा हो जाती है, महाप्रकाश का हिस्सा हो जाती है। लेकिन देह में रहते हुए जो साध लेगा वही। कुछ लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि साध लेंगे अंत में, आखिर में। कुछ तो यहां तक खींच देते हैं इस तर्क को कि वे मरे हुए पड़े हैं और लोग उनके कान में मंत्र पढ़ रहे हैं, गीता सुना रहे, राम नाम का जप कर रहे या नमोकार सुना रहे। वे मरे पड़े हैं या करीब करीब मर रहे हैं, जबकि वे कुछ नहीं सुन सकते। जीते जी जिनको सुनने की बुद्धि नहीं आ सकती, मरते वक्त लोग उनको गंगा जल पिला रहे हैं। पिलाते हो ना तुम, गंगा जल मुंह में डालते हो, इस आशा में कि शायद मुक्ति मिल जाए। जब तक जिंदा था तब तक राम का नाम नहीं लिया, अब राम नाम सत्य है। काहे का सत्य? अब मुक्ति नहीं मिलने वाली। जब जीते थे तब गंगा न जा सके, बाद में बोतलों में गंगा का पानी लाते हो खरीद के और मुंह में डालते हो। जीते जी शान की यात्रा न कर सके, अब मुर्दा शास्त्र के शब्द उनके कानों में दोहरा रहे, राम नाम सत्य है। और जो दोहरा रहे हैं वे किराए के लोग हैं, वे अपने लिए नहीं दोहरा रहे, वे भी 4 पैसे उनको मिलने वाले हैं। मरने के बाद लगाते हो ना भजन, जिंदा रहते भजन नहीं किया, अब पैसे दे के भजन करवा रहे। और उनको भी खुद को पता नहीं कि वे जो कर रहे हैं वह क्या कर रहे हैं। मरते वक्त उनको भी जरूरत पड़ेगी कि कोई 4 पैसे लेकर दोहराए। आदमी ने इस जीवन में ही धोखे नहीं दिए, उसने परम जीवन के लिए भी धोखों का इंतजाम किया है। हम इतने चालाक है कि हम सोचते हैं कि हम परमात्मा को भी धोखा दें। तो हमने ऐसी कहानियां गढ़ ली कि कोई आदमी मरता था, कोई पापी, उसका बेटा था नारायण। वह मरते वक्त उसने कहा कि नारायण, और ऊपर जो नारायण है वह समझा कि मुझे बुला रहा है। और वह पापी जो था, जिसकी कभी प्रभु का स्मरण नहीं किया है, वह सीधा स्वर्ग पहुंच गया। पढ़ा होगा ना आपने कथा।
यह जरूर पापियों ने ही कहानी गढ़ी होगी। बेटे को बुला रहे थे जिसका नाम था नारायण, और पता नहीं कोई पापी का सीक्रेट बताने के लिए बुला रहा है कि बेटा तू भी ऐसा करना। जहां तक मरता बाप बेटे को इसलिए बुलाता है कि बता दे राज, और जिंदगी भर पाप किए थे, लोगों को धोखा दिया था, चोरी की होंगी, जेब काटी होंगी, कुछ किया होगा। वह बेटे को तरकीब बताना चाहता है कि ये अपने ट्रेड, ये अपने धंधे के राज है। नारायण जो ऊपर है वे धोखे में आ गए, तो ये नारायण जो ऊपर बैठा है निपट मूड सिद्ध होता है। मगर पापी अपने को समझा लेता है कि बड़ी कहानियां गढ़ लेता है। इतना आसान नहीं है मेरे दोस्त। अस्तित्व को धोखा देने का कोई उपाय नहीं है, चाहे कुछ भी करो तुम। परमात्मा को धोखा देने का कोई मार्ग नहीं, और वहां कोई भूल चूक हो इम्पॉसिबल। यहां कोई सरकारी दफ्तर नहीं है कि कोई कागज निकाल के फाड़ दिया या कंप्यूटर में से कोई फाइल डिलीट कर दी कि कुछ का कुछ समझ लिया जाए। नहीं, वहां पे डिजिटल है पूरा। परमात्मा के साथ हमारा जो हमारा सत्य का जीवन है, बस उतना ही परमात्मा के साथ हमारा संबंध है। हम वहां पूरे नग्न हो जाते हैं। हम वहां से जैसे है वैसे ही होते हैं। इसमें कुछ किसी तरह का उपाय बचता ही नहीं। इसीलिए इस तरह की कहानियां सुनाकर अपने को मत बहलाना। कहते हो ना सत्यनारायण की कथा, सत्यनारायण की कथा कह ली तो उस लड़की का डूबी हुई नाव पानी से ऊपर तैर गई। टाइटैनिक क्यों नहीं आई भाई? ऐसे झूठे झूठे लोग हमें फसलाते हैं। और यह मत सोचना कि कोई हर्ज नहीं, अपने बेटे का नाम नारायण रखो या कृष्ण रखो। अनेक लोग शायद बेटे का नाम भगवान के नाम पर इसलिए रखते हैं कि कोई नारायण, राम, कृष्ण, शायद इसलिए कि अजामिल की तरकीब अपने हाथ रहे, वक्त पर काम आ जाए। तो किराए का पंडित है, वह कान में भगवान का नाम दोहरा दे। भगवान का नाम भी कोई किराए का आदमी दोहरा सकता है। प्रार्थना भी उरापक के लिए कोई और कर सकता है। पूजा भी उधार आदमी कर सकता है। पैसे देके आते हैं ना तुम्हारे पंडित पूजा करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, सत्यनारायण करने के लिए। तो आप समझ नहीं पा रहे हैं कि पूजा और प्रार्थना का अर्थ क्या है, क्या गरिमा है। यह तो ऐसा हुआ जैसे आपका किसी से प्रेम हो जाए और आप एक नौकर रख दे कि तू मेरी तरफ से प्रेम कर। ऐसा ही हो रहा है ना। मुझे तो फुर्सत नहीं। प्रेम के मामले में आप ऐसी भूल न करेंगे, लेकिन प्रार्थना के संबंध में सदियों से यहां भूल हो रही है। प्रार्थना प्रेम है, महत्तम प्रेम जो हो सकता है। लेकिन पैसे वाले लोग हैं, वे एक मंदिर बना देते हैं, एक पुजारी रख लेंगे, वह उनकी तरफ से पूजा कर रहा है रोज। तिब्बती बड़े होशियार है, उन्होंने एक यंत्र बनाया है, उसको वह प्रेयर व्हील कहते हैं। एक छोटा सा गोल चाक बनाया, उस पर मंत्र लिख दिया, बैठे बैठे है वे उस चक्के को घुमाते हैं। दूसरा भी काम करते रहते हैं और उसको घुमा दिया। वह चाक जितने चक्कर लगा लेता है उतने मंत्र पूरे हो गए। कहीं प्रार्थनाएं इस तरह पूरी होती है, लेकिन आदमी क्योंकि बेईमान है, इसीलिए वह अपनी बेईमानी सभी दिशाओं में फैला देता है। परमात्मा की दिशा में भी बेईमानियां फैलाई जाती है। शरीर के रहते शरीर के भीतर जो ध्यान की अवस्था को साध लेता है, वह जीवन मुक्त होकर एक दिन देह मुक्त भी हो जाता है। यही है परमात्मा जिसके विषय में तुमने पूछा था नचिकेता। यमराज नचिकेता को कहते हैं, यही है परमात्मा जिसके विषय में तुमने पूछा था, जो विशुद्धम
परम धाम में रहने वाला स्वयं प्रकाश पुरुषोत्तम है। वही अंतरिक्ष में निवास करने वाला वसु है। घरों में उपस्थित होने वाला अतिथि और यज्ञ की वेद पर स्थापित अग्नि स्वरूप तथा उसमें आहुति डालने वाला होता है, तथा समस्त मनुष्य में रहने वाला मनुष्यों से श्रेष्ठ देवताओं में रहने वाला सत्य मैं रहने वाला और आकाश में रहने वाला है, तथा जलों में नाना रूपों से प्रकट, पृथ्वी में नाना रूपों से अभिव्यक्त, सत्य कर्मों में प्रकट होने वाला, पर्वतों में प्रकट होने वाला वही सबसे बड़ा सत्य, वही जगत है। सभी स्थानों पर, यहाँ और वहाँ, नीचे और ऊपर, बाहर और भीतर वही प्रकट होता रहा है। लेकिन इस एक के प्रकटीकरण की बात आपको तभी बोध बनेगी जब ध्यान आपका गहन होगा और शरीर से भिन्न आप अपने को देख पाएंगे। जब तक आप देखते हैं कि आप शरीर के साथ है, तब तक आपको अनेक दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि अनेक शरीर है। ऐसे ही जैसे हम यहाँ 1000 घड़े रख दे, जहां जहां आप बैठे हैं वहां वहां एक एक घड़ा रख दे, 1000 घड़े रख दे। हर घड़े के भीतर आकाश, सब घड़ों के भीतर एक ही आकाश है। पर जो आदमी घड़ों में गिनेगा वह कहेगा कि यहाँ 1000 घटाकाश है। जो आदमी घड़ों को गिनेगा वह कहेगा कि 1000 घड़े के आकाश है। हर घड़े का अपना आकाश है, उसके भीतर बंद है। और जो एक घड़े के भीतर बंद है वह दूसरे के भी भीतर कैसे हो सकता है? दूसरे के भीतर दूसरा, तीसरे के भीतर तीसरा, तो 1000 घटकाश। फिर कोई आदमी और एक एक डंडा बजाकर घड़ों को फोड़ता चला जाए, फिर वहां एक आकाश रह जाता है। आपके शरीर घड़े से ज्यादा नहीं है, और जब मौत आपके घड़े को तोड़ती है, उस वक्त अगर आप पड़े से भी जिंदगी भर भी न बंधे रहे हो तो आप कहेंगे ठीक, तोड़ दो घड़ा, क्योंकि आकाश थोड़ा ही डंडे से शटता है, सिर्फ घड़ा टूटता है। तोड़ दो, हो भी गया पुराना। अगर मरते वक्त कोई यह देह पाए कि घड़ा टूट रहा है और आकाश तो सुरक्षित है, तो फिर कोई घड़े की जरूरत न रही, फिर कोई देह में प्रवेश न होगा। लेकिन हम शरीर को ही अपना देह मानते हैं, तो फिर इतने शरीर है जगत में, उतने ही व्यक्तित्व, उतना ही भेद। हर शरीर एक दीवार बन जाता है और विराट आकाश को घेरता है। सबके भीतर एक ही आकाश है और एक ही आत्मा, लेकिन इसे आप सिद्धांत की तरह मानकर और जिंदगी भर दोहराते रहे हैं और कुछ भी तो न होगा। इस आप अनुभव की तरह भीतर जान ले अपने घड़े से अलग हो जाना, तो आपको सारे घड़े मिट गए आपकी। सिर्फ घड़ों के भीतर एक ही आकाश रह गया। उस एक आकाश का नाम है ब्रह्म। वही है बाहर, वही है भीतर, वही है नीचे, वही है ऊपर, वह सब है जगह है। क्षुद्र में, विराट में, निम्न में और उच्च में, पर्वतों में, नदियों में, पृथ्वी में, आकाश में, सभी जगह। जो प्राण को ऊपर उठाता है और अपान को नीचे ढेलता है, शरीर के मध्य हृदय में बैठे हुए उस सर्वश्रेष्ठ भजने योग्य परमात्मा की सभी देवता उपासना करते हैं। भारतीय योग के एक गहरी खोज इस सूत्र में छिपी है। पश्चिम का चिकित्सा शास्त्री, मेडिकल साइंस, अभी भी इस संबंध में करीब कभी अपरिचित है। यह खोज है प्राण और अपान की। भारतीय चिकित्सा शास्त्र, आयुर्वेद, योग तंत्र, इन सब की यह प्रतीत है कि शरीर में वायु की 2 दिशाएं हैं। एक दिशा ऊपर की ओर है, उसका नाम है प्राण, और एक दिशा नीचे की ओर है, उसका नाम है अपान। प्राण और अपान। शरीर में वायु का दोहरा रूप है और 2 तरह की धारणाएं हैं।
जो मल मूत्र विसर्जित होता है वह अपान के कारण, वह जो नीचे की तरफ वायु बह रही है वह मल मूत्र को नीचे की तरफ अपनी धारा में ले जाती है। और जीवन में जितना भी ऊपर की तरफ जाने वाली चीज है वह सब प्राण से जाती है। इसीलिए जो जितना ज्यादा प्राणायाम को साध लेता है उतना ऊपर उठने में कुशल हो जाता है, क्योंकि ऊपर जाने वाली धारा को विस्तार कर रहा है, फैला रहा है, बढ़ा रहा है। ये दो धाराएं हैं, दो करेंट है वायु के शरीर के भीतर, और उन दोनों के मध्य स्थित है परमात्मा या आत्मा या चेतना या जो भी आप नाम देना चाहे। वह जो अंगुष्ठ आकार का आत्मा है जिसे वेद में कहा है अंगुष्ठ, वह इन दोनों धाराओं के बीच में उपस्थित है। वह वायु को नीचे की तरफ धकाता है, वह वायु को ऊपर की तरफ धकाता है। प्राण ऊपर की तरफ जाने वाली वायु, अपान नीचे की तरफ जाने वाली वायु। पश्चिम का चिकित्सा शास्त्र अभी भी इस दोहरी धारा को नहीं पहचान पाया। उनका ख्याल है कि वायु एक ही तरफ है, इसलिए वायु के आधार पर जो बहुत से काम आयुर्वेद कर सका वह एलोपैथी नहीं कर सका। वायु की इन धाराओं को ठीक से समझने लेने वाला व्यक्ति जीवन में बड़ी क्रांतियां कर सकता है। एक छोटा बच्चा सांस लेता है तो आपने देखा कि जब छोटा बच्चा सांस लेता है तो उसकी पेट ऊपर हो जाती है, ऊपर नीचे। देख लेना कभी छोटे बच्चों को तुम्हारे, वो पेट से सांस लेता है। बच्चा लेटा है, श्वास लेता है तो पेट ऊपर नीचे होता है। छाती पर कोई हलन चलन नहीं महसूस होती, उसकी सांस बड़ी गहरी है। जब वह सांस लेता है तो सीना ऊपर उठता है या नीचे गिरता है। आपकी है वैसी, बच्चा नहीं, बच्चे का पेट ऊपर नीचे होता है। तो मनस्विधि बड़े हैरान है कि यह घटना क्यों होती है। उम्र बढ़ने के साथ साथ श्वास उथली क्यों हो जाती है, और बच्चे की श्वास गहरी क्यों होती है, जानवर की सांस गहरी क्यों होती है, जंगली आदमियों की सांस गहरी क्यों होती है। जितनी सभ्य आदमी हो उतनी सांस उछली हो जाती है। बड़ी मुश्किल की बात है कि सभ्यता के साथ श्वास का क्या संबंध है, और वह कौन सी घड़ी है जब बच्चा गहरी श्वास लेना बंद कर देता है। तो योग इस राज को जानता है, और यह राज अब मनोवैज्ञानिक को भी थोड़ा थोड़ा साफ होने लगा है। क्योंकि मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि बच्चे को जिस दिन से काम का भय पैदा हो जाता है, वासना का भय पैदा हो जाता है, माँ बाप जिस दिन उसे सचेत करते हैं सेक्स के प्रति, उस दिन से उसकी श्वास उथल हो जाती है। क्योंकि श्वास जब गहरी जाती है तो काम केंद्र पर चोट करती है, वह अपान बन जाती है और काम वासना को जगाती है। जितनी गहरी श्वास होगी उतनी काम वासना सतेज होगी। बच्चे भयभीत कर दिए जाते हैं कि काम बुरा है, सेक्स पाप है। वे घबरा जाते हैं तो अपनी श्वास को ऊपर संभालने लगते हैं, वे उसको गहरे नहीं जाने देते। फिर धीरे धीरे उनकी श्वास सिर्फ ऊपर ऊपर चलने लगती है। उनके काम केंद्र और स्वयं के बीच एक फासला हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में काम वासना विकृत हो जाती है। वे संभोग का किसी तरह का भी सुख नहीं ले पाते, क्योंकि संभोग के लिए बड़ी गहरी श्वास चाहिए। और जब गहरी श्वास हो तो पूरा शरीर आंदोलित होता है, और शरीर के पूरे आंदोलन में शरीर के पूरी तरह की समाविष्ट हो जाने में, इस प्रक्रिया में पूरी तरह डूब जाने से थोड़ा बहुत सुख का आभास मिलता है। लेकिन वह आभास भी असंभव हो जाता है, क्योंकि श्वास इतनी गहरी नहीं जाती और न मालूम कितनी बीमारियां इसके साथ पैदा होती है। क्योंकि आप अपान को कमजोर कर रहे हैं उछली श्वास लेके। तो जो लोग भी उछली श्वास लेते हैं उनको कब्जियत हो जाएगी, क्योंकि अपान जो वायु नीचे जाकर मल को विसर्जित करता है वह वायु नीचे नहीं जा रहा है, लेकिन डर वही है, क्योंकि वीर्य भी मल है, उसको भी निष्कासित करने के लिए वायु को नीचे तक जाना पड़ता है।
अपान बनना चाहिए तो जो व्यक्ति भी डरेगा सेक्स से उसको कब्जियत भी पकड़ लेगी, क्योंकि वह एक ही वायु को दोनों को धक्का दे रहा है। ब्रह्मचर्य का प्रयोग अपान को रोकने से नहीं होता, ब्रह्मचर्य का प्रयोग प्राण को बढ़ाने से होता है। इस फर्क को जरा ठीक से समझ लेना। हम सारे लोगों ने ब्रह्मचर्य के नाम पर पूरा गलत किया है और अपान को रोक लिया है। उस वजह से हम सिर्फ रुग्ण और बीमार हो गए। हमारे व्यक्तित्व की जो गरिमा है और जो स्वास्थ्य हो सकता है वह नष्ट हो गया, और शरीर न मालूम कितने जहर से भर जाता है, क्योंकि जो अपान सारे जहर को शरीर के बाहर फेंकता है वह नहीं फेंक पाता। तब आप डरे हुए हैं। ब्रह्मचर्य की यह निषेधात्मक प्रक्रिया है, नेगेटिव। एक विधायक प्रक्रिया है, अपान को मत छोड़े, प्राण को बढ़ाए। प्राण इतना ज्यादा हो जाए कि अपान उसके मुकाबले बिल्कुल छोटा हो जाए। एक बड़ी लकीर खींच दे तो अपान शुद्ध रहे और प्राण विराट हो जाए, तो आपकी ऊर्जा ऊपर की तरफ बहने लगेगी। इसीलिए प्राणायाम का इतना उपयोग है योग में, क्योंकि प्राणायाम धक्के देता है ऊपर की तरफ ऊर्जा को। जो काम ऊर्जा अपान के द्वारा सेक्स बनती है, वही काम ऊर्जा प्राण के द्वारा कुंडलिनी बन जाती है। वह ऊपर की तरफ बहने लगती है और ऊपर की तरफ बहते बहते मस्तिष्क तक जाकर उसका कमल खिल जाता है। अपान के धक्के से वही काम वासना किसी बच्चे को जन्म बनती है और प्राण के धक्के से वही काम वासना स्वयं का नया जन्म बनाती है। लेकिन मस्तिष्क तक आ जाए तब तो उस प्राण को उसे ऊपर की तरफ लाती है। तो यह सूत्र कह रहा है कि प्राण और अपान दोनों के बीच छिपा हुआ है परमात्मा, जिसके संबंध में तुमने पूछा था नचिकेता। वह नीचे की तरफ अपान को ले जाता है, यह प्रकृति का आधार है, और वही प्राण ऊपर की तरफ ले जाता है, वही परलोक का आधार है। यह तेरे ऊपर निर्भर है कि तू किसी धारा में प्रविष्ट होना चाहता है। अगर तू नीचे की धारा में प्रविष्ट होना चाहता है तो तुझे अपान को बढ़ाना पड़ेगा। सब पशुओं का अपान बड़ा प्रबल है, उनका प्राण बहुत निर्बल है। सिर्फ योगियों का प्राण सबल है। अपान स्वस्थ होता है और प्राण इतना सबल होता है कि अपान स्वस्थ, अपान भी उस पर कब्जा नहीं कर पाता। कब्जा प्राण का ही होता है। साधारण आदमी प्राण तो कमजोर होता है, वह अपान को भी कमजोर कर लेता है, दोनों को भी, डर और भय के कारण। तो भयभीत आदमी गहरी श्वास नहीं लेता, सिर्फ निर्भय आदमी गहरी श्वास लेता है। किसी भी कारण से डरा हुआ आदमी गहरी श्वास नहीं लेता। कोई आदमी छाती पर छुरा लाकर रख दे, श्वास रुक जाएगी ना। जब भी आप भयभीत होगे श्वास रुक जाएगी। जहां भी आप घबरा जाते हैं, किसी से मिलने गए, किसी बड़े अफसर से, तो आप घबरा जाते हैं, बस श्वास उथली हो जाती है, ऊपरा ऊपर चलने लगती है, फिर आप बाहर आकर ही ठीक से श्वास ले पाते हैं। हमने इतना डर है एक दूसरे को, हमारा सब श्वास पूरा यंत्र जाल अस्वस्थ हो गया है। दोनों के बीच छिपा है परमात्मा, दोनों का मालिक वही है। अपान से डरने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि शरीर का सारा स्वास्थ्य उस पर निर्भर है। निष्कासन उसका काम है, और अगर निष्कासन ठीक ना हो तो शरीर में जहर, टॉक्सिन्स इकट्ठा हो जाएंगे, और वे इकट्ठा हो गए हैं। हर आदमी के खून में जहर चला जा रहा है, चल रहा है। व्यायाम कोई आदमी करे, दौड़े, चले, तैरे, तो अपान सबल हो जाता है। इसीलिए शरीर में एक ताजगी और स्वास्थ्य आ जाता है। लेकिन कोई गहरी श्वास, प्राणायाम सिर्फ गहरी श्वास नहीं है, प्राणायाम बोधपूर्वक गहरी श्वास है। इस फर्क को ठीक से समझ ले। बहुत से लोग प्राणायाम भी करते हैं तो बोधपूर्वक नहीं, बस गहरी श्वास ले रहे हैं। अगर गहरी श्वास ही आप सिर्फ लेंगे तो अपान स्वस्थ हो जाएगा। बुरा नहीं है, अच्छा है, लेकिन ऊर्ध्व गति नहीं होगी। ऊर्ध्व गति तो तब होगी जब श्वास की गहरी
गहराई के साथ आपकी अवेयरनेस, आपकी जागरूकता भीतर जुड़ी हो। तो बुद्ध ने कहा है श्वास चले नाक को छुए तब तुम जानो कि नाक छू रही है, भीतर चले तो नासपुटों में स्पर्श हो, जानो कि नासपुटों में स्पर्श हो रही है, कंठ में उतरे तो जानो कंठ में स्पर्श हो रहा है, फेफड़ों में आए नीचे जाए पेट तक पहुंचे तब देखते चलो, उसके पीछे पीछे ही तुम्हारी स्मृति लगी रहे। फिर एक क्षण को रुक जाएगी, गैप, वह गैप बड़ा कीमती है। जब आप श्वास गहरी लेंगे, एक क्षण को जब भीतर पहुंच जाए, एक क्षण को कोई भी श्वास नहीं होगी, न बाहर न भीतर, सब ठहर गया। फिर श्वास बाहर लौटेगी, एक सेकंड विश्राम करते ही फिर बाहर की तरफ चलेगी, तब तुम भी उसके साथ बाहर चलो, उठो उसी के साथ, आओ कंठ में तक, नाक तक बाहर निकल जाए, उसका पीछा करते रहो। फिर बाहर जाकर एक सेकंड को सब ठहर जाएगा, फिर नई श्वास शुरू होगी, फिर भीतर, फिर बाहर। बुद्ध ने कहा है कि इसको माला बना लो और तुम इसी के गुरियों के साथ अपने को स्मरण को जगाते रहो, अपने स्मरण को जागाते रहो। अगर गहरी श्वास के साथ बोध हो तो प्राण का विस्तार होता है और जीवन ऊर्जा की गति ऊपर की तरफ होनी शुरू हो जाती है। तो बोध ऊपर का सूत्र है और मूर्छा नीचे का सूत्र है। अगर कोई व्यक्ति निरंतर जब भी उसे स्मरण आ जाए सिर्फ श्वास पर बोध को साधता रहे तो किसी और क्षण साधना की जरूरत नहीं, उतना काफी है। पर वह बड़ा कठिन है। 24 घंटे जब भी ख्याल आए तो श्वास को, किसी को पता भी नहीं चलेगा, चुपचाप यह हो सकता है। किसी को खबर भी नहीं होगी कि आप क्या कर रहे हैं, किसी को पता भी नहीं होगा। जीसस ने कहा है कि तुम्हारा बायां हाथ जब कुछ करे तो दाएं हाथ को पता न चले। वह इस तरह की प्रक्रिया है जिसमें किसी को भी पता नहीं चलेगा। तुम चुपचाप अपनी श्वास के साथ धीरे धीरे स्मृति से भरते चले जाओ और जैसे जैसे स्मृति गहन होगी, श्वास गहरी होगी, वैसे वैसे उसकी चोट स्मरण पूर्वक तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है ना, वो रीढ़ के मार्ग से ऊपर की तरफ उठने लगेगी। और यह कोई कल्पना की बात नहीं है, तुम अपनी रीढ़ में निश्चित रूप से विद्युत की धारा उठते हुए पाओगे। तरंगे तुम्हारे रीढ़ में दौड़ने लगेंगी, वे तरंगे उत्पत्त होंगी और तुम चाहो तो भी अपने हाथ से छूकर देख भी सकते हो कि जहां तरंग होगी वहां रीढ़ गर्म होगी। और जैसे जैसे यह गर्म ऊर्जा ऊपर की तरफ उठेगी तुम्हारी रीढ़ उत्पत्त होने लगेगी और तुम अनुभव करोगे कि कहां तक जाती है यह ऊर्जा, फिर गिर जाती है, फिर जाती है। तो निरंतर अभ्यास से एक दिन यह ऊर्जा तुम्हारे ठीक सहस्त्रार तक पहुंचती है। लेकिन इस बीच यह और चक्रों से गुजरती है और हर चक्र के अपने अपने अनुभव है। हर चक्र पर तुम्हारी जीवन में नया प्रकाश और हर चक्र से सब यह ऊर्जा गुजरेगी तो तुम्हारे जीवन में नई सुगंध, नए अर्थ, नए अभिप्राय प्रकट होने लगेंगे, नए फूल खिलने लगेंगे। योग शास्त्री ने पूरी तरह निश्चित किया है हजारों लाखों प्रयोग करने के बाद कि हर केंद्र पर क्या घटता है। एक दो उदाहरण ताकि ख्याल में आ जाए मैं दे दूं आपको, और उसके हिसाब से ही इन केंद्रों के चक्रों के नाम लिखे हैं। जैसे दोनों आंखों के बीच में जो चक्र है उसको कहा है योग चक्र, योग ने आज्ञा चक्र कहा है। उसको आज्ञा चक्र इसलिए कहा है कि जिस दिन तुम्हारी ऊर्जा उस चक्र से गुजरेगी तुम्हारी शरीर, तुम्हारी इंद्रिया तुम्हारी आज्ञा मानने लगेगी। तुम जो कहोगे उसी क्षण होगा, तुम्हारा व्यक्तित्व तुम्हारे हाथ में आ जाएगा, तुम तुम्हारे मालिक हो जाओगे। इस चक्र के पहले तुम गुलाम हो। इस चक्र में जिस दिन ऊर्जा प्रवेश करेगी उस दिन से तुम्हारी मालकियत जाएगी, तुम मालिक हो जाओगे। उस दिन से तुम जो चाहोगे तुम्हारे शरीर से, शरीर को तुम आज्ञा दे सकते हो और शरीर तुम्हारी मानेगा। अभी तुम शरीर की आज्ञा माननी पड़ती है क्योंकि जहां से शरीर को आज्ञा दी जा सकती है उस जगह पर तुम अभी खाली हो,
यहाँ ऊर्जा नहीं है जहां से आप आज्ञा दी जा सके, इसलिए उस चक्र का नाम आज्ञा चक्र है। और एक बात और कह दूं, जब भी आज्ञा चक्र खुलेगा तब तुम जो चाहोगे वह तुम्हें मिलेगा। जो चाहे, तुम किसी का बुरा चाहोगे तो बुरा हो जाएगा। इसीलिए आज्ञा चक्र बहुत खतरनाक चक्र है। मन शरीर शुद्ध करना पहले, उसके बाद उसके ऊपर ध्यान करना। ऐसे ही सब चक्रों के नाम है, ये नाम सार्थक है और हर चक्र के साथ एक विशिष्ट अनुभव जुड़ा है। और जो आखिरी चक्र है वह है सहस्त्रहार। सहस्त्रहार का अर्थ होता है सहस्त्र पंखुड़ियों वाला कमल। निश्चित ही जिस दिन श्रही ऊर्जा पहुंचती है ऊपर, पूरा मस्तिष्क में ऐसा मालूम होता है कि जैसे 1000 पंखुड़ियों वाला कमल खुल गया। वह कमल खिला हुआ है, आकाश की तरफ उन्मुख है, सारी पंखुड़ियां खिल गई और उससे जो अभूतपूर्व आनंद होता है और जो अभूतपूर्व सुगंध वर्षा और जीवन में पहली बार प्रकाशित हुई है, तो ठीक कमल जैसा अनुभव होगा। इसलिए हमने उसे कमल चुना है। कई कारण है, उसको हमने सहस्त्रार कहा है, सहस्त्रदल कमल। तो कमल की एक खूबी है कि वह कीचड़ में पैदा होता है और उससे ज्यादा सुंदर और उससे ज्यादा पवित्र कुछ भी नहीं। उससे ज्यादा अपवित्र जगह में कोई भी पैदा नहीं होता। गंदा कमल कीचड़ में पैदा होता है, लेकिन वह कीचड़ भी एक ढंटल है, उठता है और पानी के पार निकल जाता है। वह देठ आपकी रीढ़ है, ढंटल मतलब रीढ़। वह गंदा कीचड़ आपकी काम वासना, आपकी रीढ़ से डंटल से फूल खिलता है एक दिन, और जिस दिन वह कमल का फूल खिलता है उस दिन यह इतना अद्भुत है कि कीचड़ से पैदा हुआ कमल का फूल, उसको पानी भी छू नहीं पाता, पानी भी उस पर गिरे तो भी अछूता रहता है, उसे फिर कोई चूज नहीं छू पाती, अस्पृश्य रहता है। वह कमल का फूल सन्यास की परम अवस्था है, उसको भी कुछ छू नहीं पाता, गिरता है उसके ऊपर तो भी कुछ उसे छू नहीं पाता, वह अछूता रहता है, अस्पृश्य, कीचड़ से पैदा हुआ, कीचड़ के पार, इतना पवित्र को उपलब्ध होने की जो संभावना कमल की है वही प्रत्येक मनुष्य की है। इसीलिए हमने आखिरी चक्र को सहस्त्रदल कमल कहा है। ये दो प्राण और अपान वायु है, इन दोनों के मध्य में परमात्मा बैठा है। इसीलिए शरीर में स्थित एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने वाले जीवात्मा के शरीर से निकल जाने पर यहाँ इस शरीर में शेष ही क्या रहता है। जब जीवन निकल जाता है तो शरीर में शेष क्या रहता है? वह जो निकल जाता है वही है परमात्मा, जिसमें विषय में तुमने पूछा था नचिकेता। कोई भी मरण धर्म प्राणी न तो प्राण से जीता है और न अपान से जीता है, किंतु जिसमें प्राण और अपान ये दोनों आश्रय पाए हुए ऐसे किसी दूसरे से सब जीते हैं। उसी परमात्मा में, उसी मध्य में छिपा हुआ जीवात्मा में इन दोनों का आश्रय है। प्राण भी और अपान भी, उसमें ही हम जीते हैं। हे गौतम वंशीय नचिकेता, यमराज कहते हैं कि हे गौतम वंशीय नचिकेता, वह रहस्यमय सनातन ब्रह्म है। जैसे और जीवात्मा मरकर जिस प्रकार से रहता है, यह बात अब मैं फिर तुझे बतलाऊंगा, वापस बतलाऊंगा। कुछ सत्य है तो कुछ ऐसे सत्य है तो बार बार कहने पड़ते हैं। इसलिए यमराज कहते हैं कि हे गौतम वंशीय नचिकेता, अब मैं तुझे फिर से बात रिपीट करता हूं, बतलाऊंगा। मतलब यमराज दोबारा कह रहे हैं। अब यहां पे सवाल उठता है कि दोबारा कहने की क्या जरूरत, एक बार कह दिया तो। बुद्ध की आदत थी कि वह हर बात को 3 बार दोहराते हैं। जो बुद्ध के जो बातें हैं, वो जो अनुवाद कर रहे थे लोग, वो बहुत परेशान हो जाते हैं कि बुद्ध एक बात 3-3 बार क्यों पुनरावृत्ति करते हैं, रिपीटाइजेशन 3 बार। अब ये लोग बुद्ध से ज्यादा होशियार होंगे शायद। तो बुद्ध इसीलिए
3 बार रिपीट करते थे वाक्य कि पहली बार ठीक से समझ में ना आए, दूसरी बार ना आए, तो बुद्ध पूरी कोशिश कहते हैं कि तीसरी बार तो कोई चोट लग जाए, आघात हो जाए, तो वह जग जाए। तो यम भी नचिकेता को कहते हैं कि सुन नचिकेता, मैं फिर दोबारा से तुझे कह दूं बात। जिसका जैसा कर्म होता है और शास्त्रज्ञ शास्त्रादि के श्रवण द्वारा जिसको जैसा भाव प्राप्त होता है, उन्हीं के अनुसार शरीर धारण करने के लिए कितने ही जीवात्मा तो नाना प्रकार की योनि को प्राप्त हो जाते हैं, और दूसरे कितने ही जीवात्मा वृक्ष, लता, पर्वत आदि स्थावर भाव का अनुसार करते हैं। जो यहाँ चीज जीवों को कर्मानुसार नाना प्रकार के भोगों का निर्माण करने वाला परम पुरुष परमेश्वर प्रलय काल में सबके सो जाने पर जागता है, वह परम विशुद्धि तत्व है, वही ब्रह्म है, वही अमृत कहलाता है, तथा उसी में संपूर्ण लोक आश्रय पाए हुए है, उसे कोई भी अतिक्रमण नहीं कर सकता। यही है वह परमात्मा जिसके विषय में तूने पूछा था। इसी में एक बात बहुत ठीक से समझ लेना जैसी है, प्रलय काल में सबके सो जाने पर जो भी जागता है वही है परमात्मा, जिसके संबंध में नचिकेता ने पूछा है यमराज से। प्रलय काल में जब सब नष्ट हो जाता है या सब सो जाता है, प्रकृति का सारा क्रिया कलाप सो जाते हैं, तब भी जो जागते रहता है। हमें तो प्रलय काल का कोई पता नहीं, हम कहां से इसे समझे। अब हम अपनी नींद से ही इसे समझ सकते हैं, वही आसान होगा। नींद में हमारा शरीर सो जाता है, शरीर यानी प्रकृति सब सो गई, लेकिन क्या होता है कि नींद में कोई तो भी जागा रहता है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं। आपका नाम XYZ है, समझो, राम है या श्याम है, मेरा नाम शाहजी है। अब मैं एक समूह में सोया हूं, किसी ने आकर मेरा नाम लिया शाहजी, तो बाकी सारे लोग सो जाएंगे, उठेंगे नहीं, खाली मैं अकेला उठूंगा कि किसने मेरा नाम पुकारा। अब उस वक्त कौन जाग रहा था? कुछ ऐसा तत्व है जो जाग रहा है, बाकी सारे लोग सोए हुए, खाली मैं अकेला उठा हूं। क्यों? क्योंकि मेरा नाम शाहजी है। तो कोई ऐसी चीज है जो बोध रहता है कि तुम्हारा नाम शाहजी है या राम है। सुबह आप सोकर उठते हो, कहते हो कि रात में बड़ी गहरी नींद आई। अब आपने कहा कि गहरी नींद आई, किसने जाना? अगर आप बिल्कुल सो ही गए तो कौन है जो कह रहा है कि कल रात में मुझे बड़ी गहरी नींद आई? कौन है जानने वाला नींद का भी? अगर नींद पूरी थी तो वह कोई भी ना था ना, सब सो गया था, शरीर तो तुम्हारा सोया था, लेकिन कोई जाग रहा है, कोई हिस्सा देख रहा है कि नींद गहरी आ गई, कोई देखता है कि सपना आ रहा है, याद रखता है ना कभी कभी सपने। तो समोन गहरी से गहरी निद्रा है। पश्चिम में बहुत प्रयोग हुए हिप्नोसिस की, और अब तो हमारे यहां भी होते हैं। अब तो ये नॉर्मल बात है, कहीं भी देखो आप, बंबई पुणे में। अब तो ये कोई मदरगिरी ना रही, क्योंकि सम्मोहन अब अस्पतालों में भी उपयोग करते होता है। अब छोटे मोटे काम में भी नहीं, बड़े बड़ी सर्जरी में सम्मोहन का उपयोग करते हैं, जहां पे एनेस्थीसिया दिया नहीं जा सकता, उसके सिवाय सम्मोहन करते हैं। इसीलिए साधारण नींद तो कुछ भी नहीं। अब साधारण नींद में आप किसी की सर्जरी नहीं कर सकते, कांटा चुभा दो तो उठकर खड़ा हो जाएगा व्यक्ति, लेकिन सम्मोहन की अवस्था में, ठीक हिप्नोटाइज की अवस्था में बड़ी सर्जरी करते हैं। उसका पेट भी काट दिया जाए तो उसे पता नहीं चलेगा। तो यह सूत्र कह रहा है कि आपके शरीर की निद्रा में भी जो जागता है वही तत्व, जब सारी प्रकृति प्रलय में सो जाती है। प्रलय का अर्थ है पूरी प्रकृति की रात। इसीलिए हमने इस देश में
जैसे गणित फैला था, अब पश्चिम में वैज्ञानिक और गणितज्ञ भी उसको सम्मान से देखने लगे हैं, क्योंकि पश्चिम में ईसाईयत की धारणा थी कि दुनिया का निर्माण परमात्मा ने किया बहुत थोड़े ही दिन पहले, 4000 साल पहले। अब यह बात बिल्कुल गलत हो गई और ईसाईयत को बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि वे जिद करते रहे कि हमारी किताब में ऐसा लिखा है, यह सच होना चाहिए। लेकिन उनके ही वैज्ञानिकों ने खोज निकाली कि इस जमीन को बने तो कोई 4 अरब वर्ष हुए चुके, और तुम कहते हो कि 4000 साल पहले। इस जमीन में ऐसे अवशेष मौजूद है जो लाखों साल पहले प्रमाण देते हैं, तो वह धारणा गलत हो गई। लेकिन हिंदुओं की धारणा गलत नहीं हो पाई। हिंदुओं ने जो गणित का फैलाव किया है वह अरबों वर्षों का है, और इन अरबों वर्षों का उन्होंने ब्रह्मा का एक दिन कहा है, प्रकृति की शुरुआत, सृष्टि की प्रलय, और उन्होंने ब्रह्मा का दिवस कहा है, एक दिवस परमात्मा का। हमारे लिए अरबों वर्षों, परमात्मा के लिए एक दिन। फिर होती है रात, प्रलय में सब सो जाता है, पूरी प्रकृति। आखिर प्रकृति भी थक जाती है, आप ही नहीं थक जाते दिन भर में। ये सब वृक्ष, सब पौधे, ये पहाड़, ये पृथ्वी, चांद तारे सब भी थक जाएंगे। थकान की यह दृष्टि भारत को बड़ी साफ है कि आप जब थक जाते हैं तो हर चीज एक दिन थक जाएगी, चाहे कितनी ही लंबाई हो। जिस दिन सब चीज थक कर विश्राम में पड़ जाएगी, उस दिन प्रलय हो जाएगा। सब सो गया, ब्रह्म की रात शुरू हो गई। उसी दिन भी जो जागता रहता है वही है परमात्मा, जिसके संबंध में तुमने पूछा है नचिकेता। आपके शरीर और आपके बीच में जो संबंध है वह प्रकृति और परमात्मा के बीच में संबंध है। कहे कि यह पूरा जगत उसका शरीर है, आप छोटे के रूप में एक मिनरल अस्तित्व है, बस एक विश्व है। शरीर और आप ऐसे ही है पूरे प्रकृति, और वह परमात्मा जब सब सो जाता है तब वही जागा हुआ है। कृष्ण ने इसीलिए गीता में कहा है कि योग उस समय भी जागता है, योगी उस समय भी जागता है जब भोगी सो जाता है। रात्रि भी उसके लिए भीतर निद्रा नहीं है, शरीर ही उसका सोता है, भीतर तो वह सतत जागता रहता है। जैसे जैसे आपका होश बढ़ेगा वैसे वैसे नींद में भी आप पाएंगे कि आप जाग रहे हैं, और जिस दिन आपको लगेगा कि नींद में भी आप जाग रहे हैं, नींद भी आपका अप्रत्यक्ष अनुभव है, उस दिन आप समझना कि अब शरीर के किनारे से खुटियां टूटने लगी और आत्मा की तरफ नाव बहने शुरू हो गई। धन्यवाद।